नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है और चुनाव के लिहाज से चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त हो चुका है। माहौल बिहार में शांत है, लेकिन 4 विधानसभा सीटों को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। क्या महागठबंधन की इन विधानसभा सीटों पर जीत होगी या फिर एनडीए गठबंधन बाजी मारता हुआ नजर आएगा? क्या इस उपचुनाव के बाद होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी चुनाव परिणाम के बाद तेज हो जाएंगी? क्या बिहार में इस बार बड़ा खेला होता हुआ दिखाई देगा? क्या राजद की तरफ से बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? लोकसभा चुनाव के तर्ज में जो चेहरे लोकसभा चुनाव में या तो जीत नहीं पाए या आरजेडी की तरफ से मौका नहीं मिल पाया, क्या अब वो विधानसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सिवान से उतरी दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को हार का सामना तो करना पड़ा, लेकिन आरजेडी से नाराजगी के चलते वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के लिए मजबूर हो गई थी। अब विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी का हिस्सा बन जाती हैं। अब कहा जा रहा है कि आरजेडी के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव खुद हिना शहाब और उनके बेटे औशामा साहब लड़ सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और नाम चर्चित नजर आ रहा है। वो नाम परिवार का हिस्सा है, वो नाम बेटिया का हिस्सा है। ये नाम है रोहिणी आचार्य का। लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और सारण से राजद के प्रत्याशी रही हैं, लेकिन संतोष के मुकाबले रोहिणी यहाँ पर चुनाव जीत नहीं पाती हैं। सीट पिता की होती है, राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य चुनावी माहौल में लोकसभा में सांसदी का चुनाव नहीं जीत पाती हैं। इसलिए दावा किया जा रहा है कि राजद की तरफ से फिर से रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा हो सकता है। मुकाबला उस चेहरे के खिलाफ हो सकता है जो बीजेपी का है। मुकाबला बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ हो सकता है। परबत्ता विधानसभा सीट, ये वो सीट है जहां से सम्राट चौधरी ने चुनाव तो जीता था, लेकिन आरजेडी के टिकट से। इसके बाद चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन एक एमएलसी के रूप में, एक बड़े चेहरे के रूप में नजर आए थे। बिहार की बात करें, बीजेपी का हिस्सा बन जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन बीजेपी का हो जाता है और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन जाते हैं। अब दावा किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी परबत्ता विधानसभा सीट से फिर उतरते हैं तो आरजेडी की तरफ से उनके खिलाफ रोहिणी आचार्य को ही चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तमाम कयास अभी से शुरू हो चुके हैं। देखना होगा कि क्या वाकई दाव आजमाया जाएगा रोहिणी आचार्य पर। क्या लगता है कि मुकाबला सम्राट चौधरी और रोहिणी आचार्य के बीच में ही होना चाहिए? इस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।